गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल साइंस। तो फर्स्ट है टीथ एंड बोन्स एक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिगिड फ्रॉम। जो हमारे टीथ रहते हैं और हड्डियां रहती हैं, ये स्ट्रेंथ और कठोर और मजबूत होती हैं। किसकी वजह से कारण होती हैं? इसमें से क्या होता है जिससे कठोर और मजबूत होती है? वो है कैल्शियम। कैल्शियम होता है इसमें सबसे ज़्यादा, इसलिए ये रिगिड और स्ट्रेंथ होती है हमारी हड्डियों में। तो किसकी वजह से होती है? टीथ और बोन्स। जो किसकी वजह से होते हैं टीथ और बोन हमारे मजबूत? कैल्शियम की वजह से। द टाइप ऑफ ए टेल फाउंड इन शार्क। जो हमारी जो शार्क मछली रहती है, इसकी में जो टेल होती है वो कौन से टाइप की टेल होती है इसमें? तो है हिट्रोसिरिकल टेल होती है इसमें। सिग्मोड कोलन इज ए पार्ट ऑफ। जो सिग्मोड कोडल है, ये एक पार्ट है कि किसका पार्ट है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट ऑब्जर्व इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट। वो कौन सा प्लांट का पिगमेंटेशन है, पिगमेंट है, जो ऑब्जर्व करता है रेड को एंड फार वे रीजन ऑफ सनलाइट को? तो वो कौन सा है? वो है साइटोक्रोम। तो आंसर हमारा सी, साइटोक्रोम। द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस नोन एज। वो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो एक्सेस जब लाइट हो जाती है, एनर्जी होती है, उसको जो उड़ा देता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो क्यूचिंग प्रोसेस है। इसमें जो एक्सेस हमारी जो एनर्जी होती है सनलाइट, उसको जो है डिसिपेट कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो उसको कौन सी प्रोसेस है? वह क्यूचिंग प्रोसेस है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय। जो एड्स वायरस रहती है, ये सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करती है? ये करती है लिम्फोसाइड को। ये लिम्फोसाइड जो है हमारे वाइट ब्लड सेल में रहते हैं लिम्फोसाइड, सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करती है, तो उसको डिस्ट्रॉय करती है ये लिम्फोसाइड सेल को, एड्स वायरस। Which bacteria strain developed from nature isolation by genetic manipulations can be used for treating soil spilling? वो कौन सा बैक्टीरिया है जो डेवलप होता है नेचुरल आइसोलेशन से और जेनेटिक मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया जाता है उसको ट्रीटमेंट का सॉइल स्पिलिंग के ट्रीटमेंट के लिए? तो वो है सीमोडोमनस। कोटिंग ऑफ सॉइल्ड वेस्टिंग इन इम्पेरियस मटेरियल इज नोन एज। कोटिंग करना है जब हमें सॉइल्ड वेस्ट को, किसके साथ? इम्पेरियस मटेरियल को, उसको क्या कहते हैं हम? इनकैप्सुलेशन कहते हैं। थायामाइन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉज्ड बाय। जो थायामाइन डाइमर है, जो फॉर्मेशन कहाँ होती है इसके? डीएनए में होता है। कॉज होता है किसकी वजह से होता है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। इन वाटर प्लांट वाटर रिलेशनशिप सिंबल जो हमारा है, इस सिंबल का जो इस्तेमाल किया था क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? जो वाटर पोटेंशियल है उसको जो शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये सिंबल किसका क्या मेंशन करता है, क्या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? ये वाटर पोटेंशियल को, वाटर की जो पोटेंशियल कितना है उसको जो रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल हमारा। ये मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेयर टू द हेमोग्लोबिन इन एनिमल इज। जो प्लांट का जो मॉलिक्यूल रहता है इसको कंपेयर किया जाता है जो हेमोग्लोबिन रहता है एनिमल में, तो किसके साथ कंपेयर किया जाता है? जो प्लांट का मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको कंपेयर किया जाता है जो हेमोग्लोबिन के साथ में? तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कंपेयर किया जाता है हेमोग्लोबिन के साथ में। ए एंड एंटीजीन इज ए। जो एंटीजीन क्या है? जो स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। जो एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन होती है उसको जो स्टिमुलेट करती है, उत्पादन करती है, सपोर्ट करती है बनाने के लिए। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेशर। जो हमारा ब्लड रहता है ये क्लॉट नहीं होता है, इसको कोगुलेट नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। इसमें जो प्रेस क्या रहती है? हेम्प्रिन। जो हेम्प्रिन रहती है ये क्लॉटिंग नहीं होने देती है, कोगुलेशन नहीं होने देती है इनसाइड द बॉडी। इसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होता है ब्लड का। लीच इज ए ectoparasaid or cattle which is
जो लीज है ये क्या है, एक्टोपैरासाइड है या कैटल है, ये क्या है, ये एक सिंगु सिंगुनी बोरस है, ये सिंगुनी बोरस है। जो हर्बी बोरस है, जो हमारे जो हर्ब हर्ब खाते करते हैं ये हमारे। और कार्निवोरस, कार्निवोरस हमारे जो है नॉन वेजिटेरियन आते हैं। और ओमनीवोरस में बोस आ जाते हैं। इसमें जो हर्ब हर्ब में वेजिटेरियन आते हैं। हाउ मैनी चैम्बर्स डज ए मैमेलियंस हर्ड हैव, जो हमारे मैमेलियन स्तनधारी जानवर रहते हैं, मैमेलियंस रहती हैं, उनके हर्ड में कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। मैमेलियन में कितने चैम्बर होते हैं, हर्ड में 4 चैम्बर होते हैं इसमें। डैश डैश इज नेसेसरी मिनरल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें कौन सा जो नेसेसरी मिनरल है जो क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, कौन सा तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम ये है जरूरी है मिनरल क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन, जो एनर्जी रिलीज होती है जब सेलुलर जो है रेस्पिरेशन करते हैं, वो स्टोर होती है किसमें, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइसफॉस्फेट में। क्या है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइसफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर होती है जब एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। वाटर पोटेंशियल रिमेन लोएस्ट इन, जो वाटर पोटेंशियल है सबसे लोएस्ट किसमें रहता है, तो किसमें रहता है, हेलोफाइट्स में। तो हेलोफाइट्स रहते हैं ये किस्म कहाँ उगाए जाते हैं, ये प्लांट कहाँ उगाए जाते हैं, ये है साल्टी सॉइल में। साल्टी सॉइल में होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं ये। द फ्री बैक्टीरियम इन द सॉइल विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ ए राइस, वो फ्री बैक्टीरिया सॉइल में जो हमारी जो पैदावार बढ़ा देते हैं, राइस की पैदावार को बढ़ा देते हैं, वो कौन से फ्री बैक्टीरिया हैं, तो वह है रिजोम। रिजोबियम जो है ये फ्री बैक्टीरिया रहते हैं, ये हमारी जो पैदावार, जो राइस की पैदावार को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो है फ्री बैक्टीरिया, कौन है साइल में, रिजोबियम। द ह्यूमन ब्लड बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल, जो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है वो कौन सी है, रोटा, रोटा है। और हम बात करते हैं पुलमनी आर्टरी की, ये क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये जो हमारी आर्टरीज है ये क्या है, प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको छोड़ के, पुलमरी आर्टरी को छोड़ के। जो टोटल जो आर्टरी है हमारी क्या करती है, ऑक्सीजनेटर जो ब्लड है उसको कैरी करती है। लेकिन जो हमारी वेन्स रहती हैं ये इम्प्योर ब्लड को, जो हमारी क्या है, जो हमारी प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको करके, पुलमरी वेन को। ये पुलमरी वेन है, ये कोरती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मीन्स प्योर ब्लड को। ट्राइग्लिसरीड आ जो ट्राइग्लिसरीड है क्या है, ये एक फैट्स है, ट्राइग्लिसरीड आर फैट्स। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching. For next video.